वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा रेवाड़ी इकाई द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 9 जून को रेवाड़ी की जाट धर्मशाला में तथा 10 जून को बावल स्थित हरियाणा एग्रीकल्चरल कॉलेज में आयोजित होने वाले पूर्वोत्तर के छात्रों के हरियाणा भ्रमण के उपलक्ष्य में स्वागत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई। यह छात्र कार्यक्रम वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संचालित भिवानी एवं फरीदाबाद छात्रावासों के विद्यार्थियों की सहभागिता से और भी विशेष बनने जा रहा है। 9 जून को जाट धर्मशाला रेवाड़ी में सायं 4:30 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रमेश चंद्र विधान आईएएस उप आयुक्त गुड़गांव मंडल मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्ष के रूप में रामकिशन गुप्ता व विशिष्ट अतिथियों के रूप में रमेश सचदेवा, वेद प्रकाश अग्रवाल, अनिल यादव, मनीष चांदना, डॉक्टर अनिल यादव और डॉक्टर नरेश कौशिक शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती राधिका लड्ढा होंगी। 10 जून को बावल के हरियाणा एग्रीकल्चर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति बीआर कंबोज मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता विनोद के बापना करेंगे। श्रीमती ममता यादव, अनुज सूद और अमलेश चटर्जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सुरेंद्र शर्मा होंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रांत युवा प्रमुख कुणाल भारद्वाज एवं विभाग संयोजक संजय डाटा द्वारा दी गई। प्रेस वार्ता में नगर संरक्षक राजेश अग्रवाल, महासचिव अनिल गंजू, उपाध्यक्ष हवा सिंह डागर, आरएसएस जिला प्रचार प्रमुख योगेश त्यागी, सुनील गर्ग, चानन सिंह एवं आदित्य डाटा उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों को हरियाणा की संस्कृति, समाज एवं राष्ट्र भावना से जोड़ना है। आयोजकों ने आम जन से इन कार्यक्रमों में सहपरिवार भाग लेने की अपील की भी मीडिया के माध्यम से की है। आइए सुनते हैं वक्ताओं के विचार। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। वनवासी कल्याण आश्रम जो है वो पूर्वोत्तर भारत से लेके और हमारे 3 स्टेट्स हैं, प्रांत जो हमारे हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, ऐसे 3 जिला हैं जिनके अंदर शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। लेकिन बाकी पूरे देश में ही वनवासी कल्याण आश्रम काम करता रहा है और कर रहा है। 1952 से ये संस्था काम कर रही है और बड़े वृहद विषय पे कर रही है। करीब 70,000 एकल विद्यालय जो हैं वो हमारे संगठन के चल रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये हरियाणा सिर्फ हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम लोग हर साल कुछ दान एकत्रित करते हैं अलग अलग रूप में। जैसे हम अभी फिलहाल गुड़गांव शीतला माता मंदिर से एक साड़ियों का संग्रह करते हैं, कुछ दान का संग्रह करते हैं, कुछ सीएसआर से कुछ फंडिंग इकट्ठे करते हैं। और कल्याण आश्रम एकमात्र संगठन है जो किसी सरकार से कोई एड नहीं लेता, कभी नहीं लेता, कभी ना मिली है, ना हम चाहते हैं, ना हमारा ऐसा कुछ स्पर्श है। हमारा संगठन एक भाव से चल रहा है, ये समाज का काम है, समाज ने करना है और समाज इसको करते चले आ रहा है। अभी विषय जो आज का है वो थोड़ी देर में भी हमारे कुणाल जी भी रखेंगे और लोग रखेंगे। विषय मूलतः यह है कि हम पूर्वोत्तर भारत से अभी फिलहाल भिवानी में एक एकलव्य छात्रावास बना हुआ है, उसमें हम लोग कुछ 50 से ऊपर ज्यादा से लोगों के बच्चे, हम लोग छोटे बच्चे 6 साल से लेके और फिर उसके बाद 10वीं क्लास तक के उस हॉस्टल में सभी बच्चे पढ़ते हैं। उनको हम सुसंस्कृत भारत की संस्कृति समझाते हैं, भारत देश समझाते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में समझाते हैं। नित्य क्रम वहाँ पूरा होता है। रोज वहाँ पर वैदिक उच्चारण मंत्राणों के साथ हम लोग उनको सिखाते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको हिंदी के बारे में भी अभी ज्ञान कम है, वो हिंदू और अभी जब आप कार्यक्रम में देखेंगे तो हिंदी और संस्कृत के उच्चारणों के साथ शायद वो हनुमान चालीसा गाते हुए मिलेंगे। कुछ बच्चे उसमें से और धर्मों से भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हिंदू धर्म के बच्चे ही उसमें संगठित हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर इतना अंदर तक हम काम कर रहे हैं कि वहां लोगों को पता नहीं है कि धर्म क्या है। वहां पे तो और तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग जिस तरह का भाव समझते हैं, जो उनको किस तरह का प्रलोभन देते हैं, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन मूलतः वो इस भाव से जुड़े कि हमारा देश है और हम इस देश का हिस्सा हैं। तो उस भाषा को समझते हुए हम उनको हॉस्टल्स में, यहाँ पे छात्रावास में रहवाते हैं। और उसमें विचारधारा ये नहीं है हमें यहाँ पर लाके उनको कुछ ऐसा कुछ करना है। हमारी विचारधारा है कि हमारे यहाँ की नॉर्थ इंडिया से समझें कि हम भारत के हिस्सा है और हम भी इसी हिस्से से आगे जाके बढ़े। इस जिस वन में आपको लोग देखने को नहीं मिलते और इस वन में जहाँ लोग ही दिखते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसमें सर हम लोग ही दिखते हैं। और वहां हमें लोग नहीं, पेड़ या वनस्पति दिखती है।
वो इसमें इस एरिया में आए, सीखें, समझें कि वैज्ञानिकता क्या है, आधुनिकता क्या है, और साथ में इस क्षेत्र के लोग, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, वो इसको कैसे समझा सकें जाके अपने शहरों में, कि हमारे जो जैसे हमारे कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ फौजी लोग जो हैं, उनको वो लोग नहीं समझते थे पहले कि हमारे फौजी हैं या चाइना के फौजी हैं, किसी और के फौजी हैं। तो धीरे धीरे उनको हमारे लोग यहाँ से जो गए, जो हिंदी भाषी थे, वो जो अपने यहाँ के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के फौज के लोग हैं, उनको समझा पाते हैं कि भाई ये हमारे देश के लोग हैं और हमारे फौजी हैं, हमारे बेनिफिट के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पर एकल विद्यालयों के साथ साथ कुछ दवाइयों का काम करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, बहुत सारी और सुविधाएं खुली हुई है। लड़कियों के लिए भी हॉस्टल्स हैं, लड़कों के लिए भी हैं। जैसे फरीदाबाद हॉस्टल जो है हमारा, वो पीएचडी तक का है। हम यहाँ पर जो भी बच्चे शेड्यूल ट्राइब्स के नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या और बाकी ट्राइब्स के आते हैं, उन सबको पीएचडी तक की शिक्षा के लिए हमारे पास यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सब काम हम लोग कर रहे होते हैं। अभी मूलतः इस कार्यक्रम में हम 9 और 10 को क्या कर रहे हैं कि हम अपने भाषा को समझने के लिए और उनकी भाषा को समझाने के लिए और समझने के लिए एक समन्वय स्थापित करने के लिए ये नगरीय भ्रमण का एक कार्यक्रम बनाया जाता है। हर 2 साल बाद हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये भी प्रांत से कार्यक्रम चल रहा है, 7 से 26 जून तक चलेगा ये। तो इसमें से अपने पास 9 और 10 को व्यवस्था है, जिसमें रेवाड़ी जाट धर्मशाला 4 से 7:30 तक कार्यक्रम है। हमारे कमिश्नर साहब बिडान साहब जो हैं, वो उसके मुख्य अतिथि हैं हमारे फिलहाल। और अपने कुछ सामाजिक और आर्थिक व्यापारिक लोग भी हैं कुछ, जो हम लोगों के साथ अभी संगठन में जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा बावल में हमारे पास ममता यादव जी हैं, जो एचएसपीसी की मेंबर हैं। और हमारे कुछ इंडस्ट्रियल, कुछ बड़े सीएफ और सीईओ लाइफ के लोग हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट हैं। और काम्बोज साहब जो हैं, जो अभी हिसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा भाव है। इस कार्यक्रम के नाते ये बच्चे जो हैं, ये 30 बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं यहाँ पे इस वक्त कार्यक्रम में, और 15 घरों में, अलग अलग घरों में वो घर में रहेंगे। एक दिन के लिए अभिभावक और माता पिता बनेंगे वो उन बच्चों के। और सभी बच्चों को ये भाव समझ में आए कि हम किस घर में जा रहे हैं, उनके किस तरह का भोजन है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, और हम भी उनको समझे और वो भी हमको समझे। ऐसा भाव लेके वो 15 परिवार रेवाड़ी में और 15 परिवार बावल में हमने व्यवस्थित करके वहां काम कर रहे हैं। तो बावल का कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय में है और बाकी व्यवस्था जैसे चल रही है। तो वनवासी जी, बच्चे कहाँ से आएंगे ये सारे? बच्चे सारे भिवानी छात्रावास से आ रहे हैं, और 30 बच्चे हैं जो 2-2 करके सभी घरों में, अलग अलग घरों में रहेंगे, और एक दिन के अभिभावक सब बनेंगे। ऐसा भाव है। अभी मैं कुणाल जी को कहूंगा कि कुछ और संगठन के बारे में कुछ बताना चाहें तो। बड़ी इकाई आप विभाग संयोजक श्रीमान संजय डाटा जी, हमारे नगर संरक्षक राजेश जी, नगर सचिव श्रीमान गंजू जी, और उपाध्यक्ष डागर जी साहब, और हमारी मातृ संगठन से प्रचार प्रसार प्रमुख यहाँ त्यागी जी बैठे हैं। आप जब भारत की परिकल्पना करेंगे तो भारत की परिकल्पना आप जिस भी परिदृश्य से देखिए, उस परिदृश्य में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। इसका प्रारंभ जो है वो वनों से ही हुआ है। अगर आप श्री सूक्त की पहली ऋचा देखेंगे तो उसमें हिरण्यवर्णा का जिक्र आया है। हिरण्यवर्णा का अर्थ यही है जो प्रकृति के साथ और सब कुछ प्रदान करने वाली धरा है। तो अगर आप समाज शास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे तो प्रारंभ तो जीवन वन से ही हुआ। आज हम सब गाड़ी में 4 चक्के में बैठ के आते हैं तो बड़े अपने आप को आधुनिक कहलाते हैं। आज हमारे यहाँ आग है तो हम अपने आप को आधुनिक कहलाते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपका जो पहिया है वो भी वन के ही देन है, अग्नि जो है वो भी वन की देन है। समाज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, ग्रामीण में आया, उससे आगे बढ़ा, शहरी बना, उससे आगे आया तो आज आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन है। लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु उसी संस्कृति को लेकर वहीं पे रुके रहे और हमारी जो सनातन सभ्यता है उस धरोहर को अपने जीवन में उतार कर अपने संपूर्ण जीवन को आहूत किया है। अब क्योंकि भारत जो है विविधता का देश है, तो सब लोगों की निगाह इसको है कि भारत को खंड किस प्रकार किया जा सके। इसके खंड खंड अनेक प्रकार से, और भाषा के अंदर और धर्म के अंदर ही भारत माता के कई प्रकार से ये विषय हमारे सामने आए हैं। तो ये जो वनवासी है, आप देखेंगे कि कई प्रकार से इनके सामने ऐसे ऐसे विषय रखे गए हैं। जहां पर आप चिकन नेक से आगे जाते थे तो वो कहते थे कि हम इंडिया जाके आए हैं। तो वो इंडिया को इस प्रकार से दृष्टि से देखते थे।
आज आप देखेंगे वनवासी कल्याण आश्रम, वैसे तो ये विषय अखिल भारतीय है और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसी के अनुसंगिक संगठन है और समवैचारिक लोग उसमें हैं। अब कल्याण आश्रम हरियाणा में क्या काम करता है, कल्याण आश्रम हमारे यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी बालक हैं। हमारे पास 43 बालक हैं, एक बालक बड़ा है क्योंकि ये बालक वहां से आते हैं। छोटा बालक आप देखेंगे राजा चांगबे है जो नागालैंड से है और हरियाणा में शिक्षा दीक्षा ले रहा है और चौथी क्लास में वो बालक पढ़ रहा है। तो वहां पर संगठन कैसा है, किस प्रकार का है, आप इसी बात से विचार कर सकते हो कि एक 4 साल का बालक नागालैंड से हरियाणा में आके शिक्षा दीक्षा ले रहा है। ये जो पूर्वोत्तर संस्कृति सम्मेलन है ये भारत की अखंडता को और भारत की संस्कृति को समझने का तरीका है। हम यहाँ पर जब आज महादेव कहते हैं, वनवासी उसको बड़ा देव कहते हैं। अगर आप और भी दृश्य देखेंगे, आप आज राम दरबार की जब कल्पना करेंगे तो राम दरबार बिना वनवासी के पूरा नहीं है। श्री राम के दरबार में हनुमान है, वो स्वयं वनवासी हैं। आप भक्तमाल की कथा पढ़ेंगे तो वहां पे भी शबरी को देखेंगे जो नवदा भक्ति की पराकाष्ठा थी, वो भी वन से ही आई है। और अगर आप हिडम्बा को देखेंगे, महाभारत में भीम को देखेंगे तो वो भी वन की ही है। तो हमारी जब संस्कृति एक है तो इस प्रकार की जो इनके सामने जो विमुख परिस्थिति रखी गई है वो किस लिए है। वनवासी कल्याण आश्रम का केवल एक ही ध्येय वाक्य है, तू मैं एक रक्त। हम इनकी जो संस्कृति है उसका संरक्षण और संवर्धन करके आदि वनवासी समाज का नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं। वो वनवासी समाज का नेतृत्व आप देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पर कश्मीर की जो घटना हुई है उसमें हमारे छात्रावास का एक बालक शहीद हुआ है और वो बालक कश्मीर में हमारे भिवानी छात्रावास पे पढ़ के गया है और उसमें वो शहीद हुआ है। तो ऐसी भारत माँ के चरणों में जीवन अर्पण करने वाले जो संस्कार है वो वनवासी कल्याण आश्रम दे रहा है। मैं तो आप सभी रेवाड़ी के जितने भी जिले के लोग हैं सबसे कर निवेदन प्रार्थना करता हूं, ये बालक आज आपके पास आ रहे हैं ये सब बाल गोपाल है। आप क्योंकि बालक की स्मृति जो है वो सारी उम्र तक रहती है। आपने 10वीं क्लास के बाद क्या सीखा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहली क्लास में आपको क ख ग सिखाया वो आपको अभी तक याद है। तो इतने छोटे छोटे बालक आप रेवाड़ी में आ रहे हैं, आपका स्नेह आपका प्रेम वो ही आप लोगों से लेके जा रहे हैं और रेवाड़ी इस प्रकार का कार्य आयोजन कर रहा है और बावल तक में कार्यक्रम हो रहा है। ये तो संगठन का विस्तार है और संगठन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से हमारे और अनुषंगिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है वो अब संगठन का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। और ये मेरी तरफ से तो इतना ही विषय था। अब कल्याण आश्रम जो है वो इस स्तर पर भी आ गया है कि हमारे यहाँ महिला आयाम, युवा आयाम, विश्वविद्यालय आयाम, केवल इस स्तर के भी कार्यक्रम और इस प्रकार के आयाम हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो इतना ही विषय था। आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो वो देने को मैं तैयार हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम लंबे समय से काम कर रहा है, कितना मानते हैं कि जो आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर कितना बदला है, कितना बदलाव आया है। महज 30-40 बच्चों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पूरी एक आबादी वहाँ रहती है। ट्राइब्स इलाके में कितना बदला है, शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची है, बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, सड़कें अभी तक नहीं पहुंची है। तो 10 सालों से भाजपा सरकार भी है। देखिए आपने ना जो प्रश्न है वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं पर प्रश्न के उत्तर सबके अलग अलग हैं। सबसे पहले तो आपका प्रश्न यही है कि हमारे पास जो वनवासी की जो समस्या है वो है। तो देखिए वनवासी आप एक समाज की बात करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक रेफरेंस भी करूंगा, कोट कर रहा हूँ इस बात को। आप मैन प्रोफाइल रिटन बाय मिस्टर धनाग्रे 2011 को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अफ्रीका के बाद जो भारत है इतनी विविधता की जनजाति समुदाय हमारे यहाँ रहते हैं। अगर मैं देखूं तो 550 प्रकार के जनजाति समुदाय हमारे पास हैं, जिसमें उरांव है, संथाल है, ये छत्तीसगढ़ की तरफ है, निशी, बोडो हमारे पास जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो अब जैसा विभाग संयोजक जी ने, डाटा जी ने बताया कि 3 राज्यों को छोड़कर सब जगह वनवासी हैं। अब क्या है जी, समाज का काम है और समाज का काम आपको पता है कि समाज धीरे धीरे बढ़ता है। और बच्चे यहाँ ट्रेंड कर रहे हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, वो जो उद्देश्य लेकर आपने पढ़ाए हैं वो आज तक के रिकॉर्ड में जो बच्चे यहाँ से जाके वहां सेटल होते हैं, तो क्या आप जिसने जो उनको पढ़ाया लिखाया है उस उद्देश्य पर जाके आपका सहयोग कर पाते हैं? एक तो ये बालक ट्रेंड नहीं है,
दे आर द वो यहाँ पर केवल शिक्षा के लिए आए हैं। दूसरा, शिक्षा जो है वो व्यक्ति को नजरिया देती है, समाज को समझने का तरीका देती है। अब वो यहाँ से पढ़कर वहां जा रहा है, वहां के समाज को देख रहा है, यहाँ के समाज को देख रहा है। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे और आप कहेंगे हम हरियाणा से आए हैं, तो वो वहां पे खाने के लिए चावल है। आप हरियाणा से आए हैं तो वो इतना समझ जाएगा कि आपको एक समय रोटी लाकर देगा। अब वो कैसे लाकर देगा वो उसकी बात है। तो ये आपकी सांस्कृतिक धरोहर है जो बच्चे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ से विविध बालक गए हैं, सब हमारे एल्यूमिनाई हैं, सब हमसे मिलते रहते हैं। यहाँ तक कि हम वहां पर जब जाते हैं तो हमें एक दिन वो अपना हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, जी एक रात तो आपको हमारे साथ भी ठहरना है। तो ऐसे बालक भी हैं और ऐसा हमारा, पर उस स्थिति को जब देखते हैं तो मन जो है प्रफुल्लित उठ होते, क्योंकि आज हमारे पास वनवासी जैसे क्षेत्र, हरियाणा जैसे क्षेत्र में वनवासी एनसीईआरटी में ही पढ़ा जा रहा है। लेकिन जब वहां पर जाकर रियल ग्राउंड में देखते हैं तो माँ भारती के लिए गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हरियाणा में बैठ के हम वनवासी के लिए क्या कर रहे हैं।